देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। पंडित कमलापति त्रिपाठी की मनाई गई 120वीं जयंती। इंग्लिसिया लाइन स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की 120वीं जयंती मनाई। सर्वप्रथम प्रतिमा स्थल पर एकत्रित लोगों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पंडित जी के पौत्र पंडित राजेश पति त्रिपाठी ने कहा कि आजादी के 76 सालों में ये अब तक का देश की राजनीति का सबसे भयानक संक्रमण काल है, जिसमें राजनीति के सारे मूल्य और मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। ऐसे में मूल्यों की राजनीति के पुरोधा पंडित जी बेहद याद आते हैं। उनके द्वारा स्थापित मूल्यों की देश को आज बहुत जरूरत है, इसलिए आज उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की हम सबको, खास करके लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को प्रतिज्ञाबद्ध होकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस अवसर पर पंडित राजेश पति त्रिपाठी, ललितेश त्रिपाठी सहित प्रोफेसर सतीश कुमार राय, प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय, विजय शंकर पांडे, विजय शंकर मेहता, बैजनाथ सिंह, विजय कृष्ण राय, अनूप, भूपेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर विपिन मेहता, पवन खन्ना, पोली, आकाश त्रिपाठी, वैभव त्रिपाठी, प्रमोद श्रीवास्तव, मनोज चौबे, श्रवण गुप्ता, सुभाष राम, अशोक पांडे, हिमांशु पांडे, कमलाकांत पांडे, उदय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। दे देते हैं, आप कहते हैं तो। मैं बिज्जी महाराज वाराणसी का काशी का रहने वाला हूँ, यही हमारा परिचय है और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे आज यहाँ पे? कुछ कहना क्या है? हम लोग तो 112 साल 112वीं जयंती है। हम लोग अपने जीवन में जिसके बताए पथ चिन्हों पर चल रहे हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोग समाज सेवा करते हैं और उनकी प्रेरणा से जो राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है या सांस्कृतिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हम लोग उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ? आज परम पूज्य पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस देश के रेल मंत्री थे, एक बहुत प्रखर राजनेता थे और बिरले ऐसे नेता थे जिनके अंदर इतने गुण थे। साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, संपादक और दर्जन भर पुस्तकों की रचना उन्होंने की है। उन पुस्तकों को पढ़िए, वो भारत के संस्कृति और सभ्यता के आईने के रूप में दिखाई पड़ती है। पंडित जी का विलक्षण व्यक्तित्व था। ऐसे महामानव का जन्म काशी की धरती पर हुआ, काशी निहाल हो गई है। पूरा जीवन आपका कांग्रेस के समर्पण में बीत गया। तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या कितना अंतर मानते हैं आप? बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। तब नीति की राज था, नीति का राज था, आज राज की नीति है। दोनों बस एक लाइन में मैंने आपको फर्क बता दिया, बहुत बड़ा फर्क है। हमका परिचय तो दिमाग हमने परिचय। क्या कहेंगे आज यहाँ? प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय, पत्रकारिता संचार विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का विभाग अध्यक्ष हूँ, अध्यापक संघ अध्यक्ष रहा हूँ। और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी काशी विद्यापीठ के शास्त्रीय स्नातक थे, यहाँ के कुलाधिपति थे। हम लोगों के पूरी तरह से जुड़े हुए थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से पंडित कमलापति त्रिपाठी का जो योगदान है, न केवल पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि भारत की राजनीति में भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 15 वर्ष की आयु में ही वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। उसके बाद जेल गए, तमाम संघर्ष किया, उनका पूरा जीवन संघर्ष भी था। आज अखबार में वो रहे और पत्रकारिता किया और आज अखबार के संपादक भी रहे। संपादक के रूप में भी उन्होंने बहुत उल्लेखनीय काम किया। और जब बाबूराव विष्णु पाराशर कुछ दिनों के संसार में चले गए तो उस समय संपादन का भी काम किया, उन्होंने संपादक भी रहे। और कहीं लोग अंतर नहीं, पर जेल भी गए थे बाबूराव पाराशर, तो भी वो लिखते थे तो लोग अंतर नहीं पाते थे। तो पंडित कमलापति त्रिपाठी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के योग्य व्यक्ति थे और एक प्रबुद्ध नेता थे, जो जमीन से भी जुड़े हुए थे। और चंदौली से लेकर बनारस तक जिन्होंने काम किया, रेलवे से लेकर चंदौली में धान कटोरा बनाने तक, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचल में कोई नेता ने आज़ाद भारत में ऐसा काम किया था। और पंडित जी के समय की जो राजनीति, वो मूल्यों की राजनीति, चरित्र की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति। आज ऐसी कोई राजनीति नहीं दिख रहा। आज वर्तमान समय में पूरा वैचारिक शून्यता की स्थिति है, अंधेरा छाया हुआ है और झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है, जो दिन रात झूठा ही झूठ बोलता रहता, सच का बोलता है, ये खोज का विषय है। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक झूठ बोलने वालों को तांता लगा हुआ हो,
अंधभक्त हो गए हैं सारे लोग। ऐसे समय मैं समझता हूँ पंडित कमलापति पाठी को याद करना आज प्रासंगिक होगा, क्योंकि पंडित कमलापति पाठी जैसे लोग थे जो ईमानदारी से सच की राजनीति करते थे। शंकुरानंद जी थे उसमें, लाल बहादुर शास्त्री सब लोग, काशी विद्यापीठ छात्र सब लोग जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ के मुख्य थे। तो वो एक युग था, उसका हमें युवाओं को बताना चाहिए, आज की नई पीढ़ी को बताना चाहिए, नए पत्रकारों को बताना चाहिए कि मूल्यों की राजनीति करें। गोदी मीडिया आज बन गए हैं लोग, पूंजीपतियों के हाथ में नियंत्रित हो गया। 70 साल कांग्रेस जी सत्ता में रही है और इन 10, 12, 15 सालों में जो सत्ता है कितना परिवर्तन, तो जमीन आसमान का परिवर्तन आ चुका, कुछ तुलना ही नहीं हो सकती है। ये जो प्रधानमंत्री वर्तमान है मोदी जी बार बार ये क्या है 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में ही देश का आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ, 70 साल में ही देश का विकास हुआ। सारी नहरें, डैम जितने बने, भाखड़ा रंगल बांध से लेकर इतने IIT, एम्स, जो कुछ भी बना है, भारत से ज्यादा विकास दिखाई दे रहा है वो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुशल नेतृत्व बना और कांग्रेस के जमाने बना है। आज कोई काम नहीं हो रहा है, खाली जुमलेबाजी की छोड़ के सारी सरकारी प्रतिष्ठान बेच दिए जा रहे हैं। सारे पब्लिक सेक्टर, राहुल गांधी ने भी कहा कल, राहुल गांधी जी ने ठीक कहा कि सारे सरकारी प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर में सब अडानी अंबानी के हाथ बेच दिए गए हैं। और आज इसकी स्थिति है कि आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इधर के हरियाणा के लड़के सेना में जाते थे शौक से, उनको भी अग्निवीर आपने बना दिया। अग्निवीर योजना लागू होने से उनको पेंशन नहीं मिल रहा, उनका कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ऐसे समय में पूरा देश में अंधकार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश जा चुका है। इसे बचाने की जरूरत है। आज पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की 120वीं जयंती है। 14 साल की उम्र में 1919 में उन्होंने महात्मा गांधी के पैरों को पकड़कर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और आजीवन वो महात्मा गांधी के मार्ग पर चलकर उनकी नीतियों पर विश्वास रखकर वे राजनीति करते रहे। जब तक ये जीवित थे उनका प्रयास लगातार ये था कि काशी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति साफ सुथरी राजनीति, और जब तक वो जीवित थे वो साफ सुथरी राजनीति भी जीवित थी। उसके बाद निश्चित रूप से कुछ ह्रास होना शुरू हुआ। आज किस तरह का है? आज यहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम है, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद संस्कृत यूनिवर्सिटी में, संस्कृत विश्वविद्यालय में उनके कार्यों के ऊपर एक गोष्ठी है और फिर ऋषि पंचमी का जो कार्यक्रम जो श्री सतीश चौबे जी और उनके पिता के समय से जो चला आ रहा है उसका कार्यक्रम सतीश चौबे जी के निवास पे होगा। क्या कहेंगे आज कुछ आज बाबू की 120वीं जयंती के इस अवसर पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और हर वर्ष की बात हम लोग यहाँ उनकी प्रतिमा जो कैंट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है उस पर हम लोग माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। और आमतौर पर ये ऋषि पंचमी से शुरू हो जाता है। लगभग ऋषि पंचमी और 3 सितंबर के बीच का जो अंतर रहता है इसमें जगह जगह हम लोग बाबू को याद करते हैं। उनका योगदान हर क्षेत्र में जो था उसको हम लोग स्मरण करते हैं, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा हो, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में रहा हो या एक सनातनी परंपरा में रहने वाले व्यक्ति की जो वो जो परंपराएं हैं उससे हम लोग सब प्रेरणा लेते हैं। और